हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम चैप्टर की जो भी डेफिनेशंस हैं वो तैयार करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है प्लेन। प्लेन क्या होता है? अ सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड हैज़ अ सरफेस, जिसके पास कोई सरफेस हो, विच मे बी फ्लैट और कर्व, चाहे वो कर्व्ड हो, घूमती हुई हो, चाहे वो फ्लैट हो बिल्कुल, तो उसको हम सरफेस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं जिससे कि आप पहचान पाएंगे। जैसे कि द सरफेस ऑफ द वॉल, दीवार देखिए, दीवार की जो सरफेस होता है वो एक हमारा प्लेन है। साथ में द सरफेस ऑफ अ बॉल, बॉल देखिए डिफरेंट टाइप की बॉल्स होती है, उनका जो सरफेस होता है वो एक कर्व्ड सरफेस होता है। ओके, वॉल का हो गया फ्लैट सरफेस और बॉल का हो गया कर्व्ड सरफेस। तो दोनों टाइप के मैंने सरफेस के एग्जांपल यहाँ दे दिए हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, जो डेफिनेशन है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट एज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट क्या होती है? एक पोजीशन बताने के लिए एक मार्क की जाती है। एक स्मॉल डॉट होता है जो साफ पेंसिल से बनाया जाता है प्लेन पे और रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे। ठीक है। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। जो पॉइंट होता है उसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती और कोई थिकनेस भी नहीं होती। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई पॉइंट की। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। हमने एक 2 पॉइंट ले लिए हैं पेपर पे, ए एंड बी। देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट पाथ होगा, रास्ता होगा, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ओके, एक स्ट्रेट पाथ ऑफ द फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट में एक डेफिनेट लेंथ होती है विच कैन बी मीजर, जिसको मीजर किया जा सकता है। ओके, देन अगला डेफिनेशन वह रे। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक डायरेक्शन में एंडलेसली, मतलब बिना ख़त्म हुए मूव कर सकती है, उसको हम रे कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। उसके बाद लाइन है। अ लाइन सेगमेंट एंड एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड। और यहाँ पे जो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली मूव कर सकती है, उसको हम लाइन कहते हैं। उसके बाद होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी होती हैं? इफ़ 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइन जो कॉमन पॉइंट पर कट करती हूँ और उस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। नीचे लिखा है एंड कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। उसके बाद होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इफ 2 लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी भी कॉमन पॉइंट पे कट नहीं करती है, उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। उसके बाद होता है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं? 3 or more line segment. 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them passes through the same point, and this point is called the point of concurrence of the given line. ध्यान रखिए, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन अगर एक पॉइंट से पास होकर जाती हैं, एक ही पॉइंट पे से निकलती हैं, तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 or more point in a plane are said to be a collinear if all lie on the same line. अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे और उस लाइन को हम कॉलिनेटरी ऑफ द गिवन पॉइंट, मतलब कॉलिनेटरी बोलेंगे, कॉलिनियरिटी। ओके, तो ये हो गई आपकी सारी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। लाइन सेगमेंट रे और लाइन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं यहाँ मैंने लिख दिए हैं। आप तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। पहला पॉइंट देखो, तीनों में लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। रे में एक ही होता है और लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये डिफरेंस है सबसे मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। रे में कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती और
लाइन में भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तीसरा वाला, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, लाइन सेगमेंट को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, रे को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन द लाइन, लाइन को भी हम ड्रॉ नहीं करते, ड्रॉ तो हम कर सकते हैं लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। लाइन कितनी की है, रे कितनी, तो इनको हम पेपर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, लाइन सेगमेंट को दिखा दिया, लाइन सेगमेंट को ऐसे बनाया जाता है और उसको इस तरीके लिखा जाता है, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर बार लगा दिया है। सेम एज विद रे को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रे ए बी लिखते हैं, ए के ऊपर एरो लगा देते हैं, लाइन के ऊपर ए बी के ऊपर भी हम एरो लगा देते हैं, बोथ साइड एरो। ओके, तो ये हो गया उनका डिफरेंस जो आपको तैयार करना है। उसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 11। देखिए हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए किया, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद कंप्लीट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, आपको उस फिगर के सभी लाइन सेगमेंट्स के नेम मेंशन करना है। तो फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। अब इनके लाइन सेगमेंट, कौन कौन से लाइन सेगमेंट इसमें हैं उनके नाम लिखेंगे। लाइन सेगमेंट हैं इसमें टोटल आपके लाइन सेगमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइन सेगमेंट है, और 7 लाइन सेगमेंट के नेम ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, ई डी, डी बी एंड सी ई। ये सारे लाइन सेगमेंट आप चेक कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे भी आपको एक फिगर दे दी गई है, उनमें से लाइन सेगमेंट और रे इनको पहचानना है और लिखना है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पे पी जी, जिसको हम जी पी भी बोल सकते हैं, ई पी दिया हुआ है और ई जी दिया हुआ है। ई जी, जी पी एंड ई पी 3 लाइन सेगमेंट है और 3 ही रे हैं इसमें, ए एफ, ई एफ, जी एच एंड पी क्यू, ये इसके रे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे कंबाइंड फिगर दे रखी है, इस कंबाइंड फिगर में आपको देखकर हर एक के पर्टिकुलर टाइप पार्ट के आंसर लिखने हैं। पहला पार्ट, 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। सी डी पी क्यू को कट कर रही है, सी डी पी एस को भी कट कर रही है, ए बी पी क्यू को कट कर रही है और ए बी आर एस को भी कट कर रही है। तो ये हमने 4 पेयर ले लिए, और भी पेयर इसमें हैं लेकिन हमें 4 ही देने। उसके बाद सेकंड है 4 कॉलिनियर पॉइंट्स। 4 कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन से, ए क्यू पी एस, तो ए क्यू एस बी, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो ये कॉलिनियर पॉइंट है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ऐसे 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो अलग अलग हों, तो ए ले लिया, सी ले लिया और आपका बी ले लिया। ठीक है, 3 अलग अलग लाइन पर है। देन 3 कॉन्करेंट लाइन, एक ऐसी लाइन जो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हो। तो हमने देखो ए बी, एस आर एंड पी क्यू, पी क्यू, ए बी एंड एस आर, ये तीनों लाइन हमने लेनी है जो पॉइंट एस पे से पास हो रही है। देखो पॉइंट एस कॉमन है उसका। उसके बाद हमने 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। ऐसी 3 लाइन लेनी है जिसका कॉमन पॉइंट पी हो। तो देखो कौन कौन सी, सी डी है, पी क्यू एंड पी एस है। ये 3 लाइन ऐसी जो जिनका कॉमन पॉइंट पी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम दैम। आपको यहाँ पे फिगर्स में लाइन सेगमेंट काउंट करनी है, उनके लाइन सेगमेंट का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहला वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कितनी लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 6। तो मैंने 6 के लाइन लिख दिए, नेम भी लिख दिए हैं। उसके सेकंड वाली फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 10 लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही हैं, तो 10 के मैंने नाम मेंशन कर दिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। थर्ड वन में आप देख सकते हैं, थर्ड वाले में 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, मैंने उनके भी नेम लिख लिए हैं। एंड फोर्थ वाले में 12 लाइन सेगमेंट्स हैं, 12 लाइन सेगमेंट्स आपने मेंशन कर दिया है। इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो होमवर्क है आज का, वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 इन एक्सरसाइज 11A फ्रॉम योर बुक। अपनी बुक की 11A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।